आज अभय सिंह चौटाला सीधा गांव गांव जाकर जनता से संवाद कर रहे हैं और जनता से मिल भी रहे हैं और आने वाले समय में उनसे आशीर्वाद विशेष तौर बुजुर्ग, महिलाएं, महिला शक्ति की प्रतीक, नौजवान वर्ग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं यात्रा में। गांव गांव में आपार जनसमूह एकत्रित होकर अभय सिंह चौटाला को सम्मानित कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं बुजुर्ग, और काफी बड़ी संख्या में जन समर्थन यात्रा को मिल रहा है और इससे आने वाले समय में शुभ संकेत है आईएनएलडी पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। तो किससे जोड़ेंगे हाथ? 20,000 एकड़ जमीन बेच रखी है बादली विधानसभा में। अंबानी अडानी का विरोध करते हैं, वो जमीन बताएंगे सार्वजनिक मंच पर। जब पत्रकार सवाल करते हैं कि जी अंबानी से तो आपका हाथ में लिया था, आपने जमीन दे दी और 3 बार उसका लाइसेंस बता दिया गया था जो नहीं बताना चाहिए था। 5 साल का उसका अनुबंध था कि 5 साल में मैं खरीद भी लूंगा और विकसित भी कर दूंगा। और SEZ थी वो इकोनॉमिक जोन, अब वो इंडस्ट्री एरिया बना गया, उसके जोन काट दिए गए, उसका स्टेटस है बदली कर दिया गया। तो आज मैं पूछना चाह रहा हूं कि जो हाथ से हाथ मिलाने की कार्रवाई चला रहे हो, हाथ तो कट कट फेंक दिए जो मूल रूप से कांग्रेसी थे, जो कांग्रेस से समर्पित सिपाही थे, कांग्रेस के लिए त्याग तपस्या और लंबे समय तक हमारे जैसे साधारण परिवार के कार्यकर्ताओं ने 30-30 साल तक खून पसीना कांग्रेस के लिए बहाया। और जो लोग कांग्रेस पार्टी के एजेंटों को बूथों पर पीटते थे, नेताओं का चौपाड़ में अपमान करते थे और कोई भी झूठी साची लावा लपरा पना करने से या उसको अपमानित करने का मौका कांग्रेसियों को नहीं चूकते थे, बड़ी एक लामबंद तरीके से प्रायोजित ढंग से कांग्रेस पार्टी का जितना अपमान होता था, जितना नुकसान होता था, उतना करने से चूकते नहीं थे। तो जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को अपमानित करते थे, कार्यकर्ताओं को पीटते थे, लाठियां मारते थे, बूथों पर भी कब्जा करते थे, वो लोग आज कांग्रेसी खड़े हैं, वो हाथ बढ़ा रहे हैं। किससे हाथ को कौन मिलाएगा? हाथ से हाथ किससे मिला रहे? हाथ से हाथ जनता बहका रहे हैं। ये सत्ता प्राप्त करने के लिए नायब तरीके संघर्ष कर नहीं सकते, वातानुकूलित कमरों में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं और कोई हाथ से हाथ मिलाने वाला बच्चा है नहीं। कांग्रेस तो खाली कर दी, पिता पुत्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गुलाबी गैंग में स्थापित होगी। उन्होंने कुछ माल कमा रखा था सत्ता में, दलाली बड़े स्तर पर होती थी, नौकरियां बिकती थी, बदलियों में पैसे खाए जाते थे। तो जो लोग बेनिफिशियरी थी या आगे लाभ लेना चाहते हैं, इस किस्म के लोग जुड़े हुए हैं। आम जनता को तो इनसे कोई सरोकार नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा लगातार कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, तो क्या लगता है चुनाव से पहले इन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया? जीभ में कोई हड्डी थोड़ी हो, बिना हड्डी की जीभ है भाई साहब, कितनी हाला लो। पहले भी तो किसानों का हितैषी होने के दम गज्जे भरते थे। आपके सामने कोरोना महामारी आई, खुद बीमार होकर हॉस्पिटलों में लौट के डरते, नौटंकी करते रहे, ड्रामेबाजी करते। मूल रूप से तो जनता की मदद करने के लिए नहीं आए। किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन में मात्र एक ही विधायक था, 5,000 के करीब MLA बनते हैं हिंदुस्तान के अंदर, 700-800 राज्यसभा और पार्लियामेंट के मेंबर चुन के जाते हैं। उनमें से एक ही था पूरे समूचे भारत के अंदर कि किसानों के हित में अस्तीफा अपने पद को त्याग कर और किसानों के सुर में सुर मिलाकर और किसानों की आवाज बुलंद करने के और किसान आंदोलन को अगर मजबूती देने का काम किया तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका नाम अभय सिंह चौटाला है। इन्होंने वहां भी राजनीतिक रोटियां सेकी, राजनीति करने की कोशिश की, बहकाने का काम किया किसान भाइयों को। और जो आदमी स्वयं भारतीय जनता पार्टी से प्रायोजित प्रोग्राम करते हो, मिले हुए हो अपने मुकदमे में राहत लेने के लिए, वो क्या हाथ से हाथ जोड़ेंगे? वो क्या जनता का भला करेंगे? ये तो चुनावी घोषणाएं है, हर पार्टी करेगी, लेकिन मूल रूप से जो अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं ना, वो काम होंगे भी। और वो मर्द आदमी है, जुबान का धनी है, यारों का यार है, जिसका हाथ पकड़ लिया उसका आखिरी सांस तक साथ देने का मद्दा है उसके अंदर क्वालिटी है, विशेषता है उसके अंदर। विधायक कुलदीप तो कह रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला धरातल पर खत्म हो चुके हैं। नहीं, कौन कितना खत्म हो चुका मैं बता रहा था, बिना हड्डी जीभ है। तो मुझसे पागी हल्दी की गांठ पंसारी बन बैठा, तो वो उसको क्या पता कौन कितना खत्म हो चुका? आने वाले चुनाव में उसको बता देंगे। झूठ बोलने के सिवाय कुछ रिजल्ट थोड़ी आए बादली विधानसभा में।
एक- बादल हल्के में काम नहीं हुए। नहीं, क्या काम होया? आप तो पत्रकार हैं, हर मामले पर आपकी बारीकी से नजर होती है, हर नेता पर भी होती है, हर काम पर भी होती है, कौन क्या कर रहा है। आज देखिए, हवाबाजी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई एक काम बता दो आप, एक ये जो बादल की कौन सा काम होया? क्या काम होया? सिवाय दमगज्जे मारने के, सिवाय झूठ बोलने के, सिवाय जनता को गुमराह करने के, सिवाय हल्के के अंदर पार्टीबाजी करने के, छोटे छोटे मेंबर, सरपंच, जिला परिषद, ब्लॉक समिति तक गांव के अंदर पार्टीबाजी बनाकर खड़ी कर दी। और आज देखो गांव के अंदर, हर गांव के अंदर तनाव पैदा कर रखा है इनकी नीतियों की वजह से। झज्जर से जो बादली का मार्ग है उस पर लगातार राजनीति हो रही है, लेकिन रोड बनने को अभी कुछ है नहीं, तो क्या लगता है? नहीं, पत्रकार महोदय आप भी नाराज मत होना, देर आए दुरुस्त आए, बहुत लंबे समय से ये घटनाक्रम चल रहा है और मैंने चाहा कि कोई इस पत्रकार साथी इस विषय में भी रूट लेवल पर सच जो बात है, मैं विधानसभा का अपने 36 बिरादरी के भाइयों के आशीर्वाद से 2 बार लगातार अवसर मिला है मेरे को। कंसल्ट जो एमएलए होगा, कंसल्ट जो सरपंच होगा, कंसल्ट जो जिला परिषद का मेंबर होगा, कंसल्ट जो ब्लॉक समिति का मेंबर होगा, इनकी आप अपनी कार्यशैली में या विधानसभा में या ब्लॉक समिति में कोई भी बजट आएगा, कोई भी ग्रांट उसके क्षेत्र में जाएगी, तो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि कंसल्ट प्रतिनिधि को इंफॉर्मेशन लेटर जाएगा। अब वो इंफॉर्मेशन लेटर को क्या करते हैं, जनता को गुमराह करने के लिए वे उस इंफॉर्मेशन लेटर को लेकर उसको कैश करते हैं कि ये देखो मैंने ये ग्रांट मंजूर करवा दी। अब आम आदमी इस बात पर ध्यान देता नहीं। रियलिटी ये है कि बादली झज्जर रोड कमीशन की भेंट चढ़ गया, रोड मंजूर कराने वाला तो कोई था नहीं। जो डिस्ट्रिक्ट की रूटीन की जो ग्रांट है, जो डिमांड नोट भेजते हैं अधिकारी कि भी ये स्थिति है, ये विकास कार्य है, अति आवश्यक है, जल्दी होने चाहिए, तो वो जो रूटीन की ग्रांट है वो आई। उसमें भाई धनखड़ पार्टी का अध्यक्ष है, श्रेय लेना चाहता था, उसने भी कहा हमने ये रोड मंजूर करवा दिया। एमएलए भी एक इंफॉर्मेशन लेटर लेकर जगह जगह दिखाने लगे हमने ये रोड मंजूर करवा लिया। रियलिटी ये है कि वो रूटीन की ग्रांट थी। अब दोनों श्रेय लेने की होड़ लगी, अब श्रेय जुनसे को मिल लगा तो उसको ठेकेदार भी मेहरबान होगा उसके ऊपर, चाहे ऑफिस खर्चे के नाम पर लो, चाहे पार्टी फंड के नाम पर लो, वगैरह वगैरह भिन्न भिन्न तरीके अपनाते हैं ये लोग। तो ये उसकी भेंट चढ़ गया और इस काम में मंजूर कराने में जितना जोर नहीं लगाया गया जितना उस टेंडर को कैंसिल कराने में लगाया गया। वो श्रेय की होड़ में और कमीशन की दौड़ में अब वो दोबारा टेंडर होने की हो चुका है या संभावित है, और पैसे तो आ रहे हैं, लैप्स तो हुए नहीं। अब वो दोबारा टेंडर होगा और इन्होंने मंजूर करवाने के बजाय बिघन डालने का काम करा, उसमें रोकने का काम करा, भिन्न भिन्न झूठी अफवाहें फैला के झूठा क्रेडिट लेने की होड़ में। आपने बादली जो विधायक है डॉक्टरेट की डिग्री को लेकर एक बार मुद्दा उठाया था, सूचना ये है कि वो मामला अभी हाई कोर्ट में है, क्या मामला है वो? नहीं, देखिए डॉक्टर वो आए जब थे बादली विधानसभा में, उसका कोई पृष्ठभूमि तो है नहीं कांग्रेस के संघर्ष में। संघर्ष का टाइम अलग था कांग्रेस का 10-15 साल का, जब तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सत्ता नहीं मिली थी, जब ना तो ये होने वाला एमएलए था, ना कहीं हाथ धनखड़ था इस एरिया में सक्रिय, धनखड़ साहब थे, ना दीपेंद्र भी था। पिताजी सीएम बन गया तो पैराशूट से तार दिया गया और उसने जितना दमनकारी नीति अपनाई, एमएलए का शोषण किया, इतना हिंदुस्तान में शायद ही किसी राज्य में होया होगा। हमारे को तो अफसरों से सेटिंग वेटिंग करके एक आधी फाइल ग्रांट व्रांट की कटवा लेते थे, ना कहीं बता दो रिकॉर्ड में 100 रुपए भी दे रखे हो। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूं, हमारे को तो नहीं दिए जाते थे, अब कहां से आ रहे हैं? तो ये सब संघर्ष के टाइम में इनकी कोई भूमिका नहीं कि तब इंजॉय करने चले गए चुनाव में, अगले हम इस गांव में वोट मांगने आते थे, हम इस गांव में, ये सब नौटंकी है। जो संघर्ष करने वाले आदमी थे उनको एक विशेष नीति के तहत इन्होंने दरकिनार किया, उनकी अनदेखी होने लगी, उनको अपमानित करने का कोई मौका नहीं चुका। स्पष्टवादी होना, साफ बात कहना भी सबके बस की बात नहीं है।
और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आज मूल रूप से कांग्रेस के ठेकेदार बन रहे हैं और कांग्रेस के संचालनकर्ता बन रहे हैं, इनका कांग्रेस के टाइम में कोई भूमिका नहीं है, बल्कि कहीं उपस्थिति ही दर्ज नहीं है इनकी, कहीं थे ही नहीं है। मेरा सवाल ये था, जो आपने मुद्दा उठाया था कि डॉक्टर जो कुल दिवस लगाते हैं, उसको आपने एक बार मुद्दा उठाया कि वो 10वीं 12वीं का कोई मुद्दा था। मैं ये बता रहा हूं जी, अनपढ़ आदमी कभी डॉक्टर नहीं बन सकते। मैं 10वीं फेल था, सूं और रहूंगा, अभी बल्कि मैंने 10वीं कर ली, पेपर देकर। 10वीं फेल आदमी डॉक्टर नहीं बना करते। इसने स्टंट करे थे, आगे जनता को गुमराह किया था, जनता को सबजबाग दिखाए थे, झूठ साच की दुकान खोल ली थी। जब ये यहां आया शुरू में तो डॉक्टर था, अब डॉक्टर हटा दिया। ये ध्यान देने की बात है आप पत्रकार साथियों, आप देखो ना किसी पोस्टर में, पहले जो पोस्टर लगे हैं कहीं नहीं फटा और कहीं छावा में लग रहा हो तो उस पर डॉक्टर है, फिर डॉक्टर हट गया। फिर जनाब फार्म भरते हैं तो 12वीं पास थे, फिर जनाब दोबारा फार्म भरते हैं कांग्रेस की तरफ से तो ना 11वीं रहे ना 12वीं रहे, फिर जनाब 10वीं पास थे, तो आगे बढ़ने की बजाय जनाब पीछे हट गए। और ये झूठ साच की दुकान है, कुछ नहीं है। अब मैं जब केस डाल रहा था तो मेरे कुछ शुभ चिंतक भाइयों ने कहा कि इसने करना धरना कुछ नहीं सिवाय झूठ बोलने के, आप थोड़ा गैप दे दो ताकि लोगों को इसको असलियत जानने का अवसर मिल जाए। एमएलए बनती है, अगर केस डल गया, इसका पर्दाफाश कर दिया तो पर्दाफाश पर कम ध्यान होगा, बल्कि ये इस बात को कैस करेंगे कि मेरे को अवसर नहीं मिला, मेरे तो कोर्ट में घसीट दिया, मैं तो ये हो गया ना वो हो गया। अब झूठ की दुकान, सच्चाई से पर्दा उठ चुका है, आम नागरिक समझ चुका है और विरोध भी बड़े स्तर पर है, विधानसभा के अंदर भी, क्षेत्र के अंदर भी और समाज के अंदर भी। 1 करोड़ 11 लाख की झूठी घोषणा कर दी, दोबारा अपमानित करके धक्के मार के भगाना पड़ा सामाजिक प्रोग्राम से रोहतक, तो वो मेरे ख्याल में 1 करोड़ 11 लाख वाले भी पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो हम तो हाथ जोड़ के, समाज ने हमारे को भी बुलाया था, 11-21 जो श्रद्धा थी, हाथ जोड़ के सम्मानजनक तरीके से अपने नगद दिए, और ना भी दिए हो तो हाथ जोड़ के आ जाते हैं। इस तरह की घोषणा में विश्वास रखते नहीं। एक बार कही थी, एक समाज में पूछ के, वो एमपी साहब उपस्थित थे टेबल पे, मैंने कह दी, उन्होंने कही बोल दे आप कुछ, मैंने बोल दिया, अपने तो भेज दिए, मेरे तो वे भी ना भेजे थे, उसमें मेरे को शर्मिंदा होना पड़ा था। तो इस तरह के जो दमगज्जे मारने वाले लोग हैं वो जनता का भला नहीं करते। अब 2024 के चुनाव को लेकर कुल दिवस अपने पेज पर डालते हैं कि सबसे ऊपर कांग्रेस दिखा रहे हैं, फिर बीजेपी, फिर जेजेपी और आईएनएलडी के लिए सिर्फ 2 सीट हरियाणा में दिखा रहे हैं। खुद अपने पेज पर एक परफॉर्मा तैयार करके वो डाल रहे हैं लगातार। नहीं, वो जो मर्जी डाल ले, मौलिक अधिकार है उसका, कुछ भी डाल ले। वो झूठ बोलना भी उसका मौलिक अधिकार समझता है, ये भी झूठ है वो भी झूठ है, तो ये कहीं घोषणाएं भी झूठी है, सुबह से शाम तक ट्रक खाली करें, इन बातों का हमारे पास क्या इलाज है? नहीं, इसका मतलब क्या है? ये जनता को तो गुमराह करते हैं, जनता गुमराह, जनता इनकी भोली भाली जनता बातों में भी आ जाती है, विश्वास भी कर लेती है, फिर ठगी जाती है बारंबार। तो इनेलो क्या करेगी? इस तरह से इनेलो को इतना नीचे दिखाया जा रहा है, 2 सीट। नहीं, वो को राष्ट्रीय चैनल थोड़ी आपने पूछना चाहिए, आप किस अधिकार से डाल रहे हो? आप कौन होते हो डालने वाले? वो को राष्ट्रीय चैनल थोड़ी है, जनता ने भी मेरा ये झूठ बोल रहे हैं, जनता को भी तो पता है ये झूठे आदमी ये झूठ बोल रहे हैं। अभी कई है ऐसे छोटे मोटे भाई हमारे जो यो काम करते हैं, 5-10 हजार रुपए लिए बना के डाल दी बाइट। व्यक्तिगत तो हम किसी से कोई द्वेष रखते नहीं, लेकिन जो सच्चाई है उससे भी अपने भाइयों को परिचित ना करे, ये हमारे लिए बेईमानी होगी। बादली हल्के में एक गांव है जहांगीरपुर, जिससे विधायक ने गोद लिया है, आज उसकी दुर्दशा देखी नहीं जाती, कहना क्या चाहिए? उन्होंने तो अपनी बेचारों ने डिमांड उठाने के लिए मरणानशन तक करने पड़े, धरने तक देने पड़े, और फिर भी कई दिन तक उनकी किसी ने सुध नहीं ली। फिर उन्होंने आवाज उठाई, अधिकारियों तक आवाज पहुंची, फिर भी सरकार का कोई प्रतिनिधि वहां नहीं गया। हमारे जैसे तो लोग गए सहानुभूति प्रकट करने, कुछ नेता गए राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, लेकिन उन्होंने तो एक संघर्ष के माध्यम से कुछ अपनी ग्रांटें पास कराई है, जिसमें किसी नेता का कोई सरोकार नहीं है, उसमें कोई लेना देना नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि यह जो चुनाव है ये उनका आखिरी चुनाव है, क्या कहेंगे?
यो तो उसने बेहतर ज्यादा पता भाई साहब, भूपेंद्र हुड्डा को आखिरी आप है। साथ रहे हैं वो तो कई बार कहता रहा, वो उसकी बातों पर कोई अर्थ ही बातें होती है कि मेरा के घोषणा कर दी के ना। नहीं, आप करीब ही रहे उनके। नहीं, वो बुढ़ापे में सटिया रहा। अब मैं जब करीब रहा था तो वो ठीक ठाक था, उसके बाद में तो काफी ज्यादा डाउन चले गए, और बुढ़ापे में सटिया रहे कि मेरा के कह दे, उसकी कोई अहमियत थोड़ी है बात की, कोई अहमियत ही नहीं है उसकी बातों की। अभी आने वाले समय में जो 23 मार्च को और शायद 23 मार्च को बड़ी रैली होने वाली है, कहाँ अभी स्थान का मुझे पता नहीं, वहां पर बताया जा रहा है कि बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं कांग्रेस के अंदर शामिल होने वाले हैं। जहां तक अगर नाम की डिस्क्लोज करूं तो वीरेंद्र सिंह का नाम आ रहा है। देखिए, ये संभावित बातें हैं, और वीरेंद्र सिंह जी सीनियर लीडर हैं, और इस तरह शायद मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि वीरेंद्र सिंह जी पेड़ तले का घास कभी नहीं बढ़ना चाहेंगे। वीरेंद्र सिंह जी कांग्रेस से ही गए थे, और अनदेखी कर अपेक्षाओं का शिकार होकर गए थे, भली बात ही नहीं गए थे। वीरेंद्र सिंह जी सीनियर लीडर है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि एक पेड़ के नीचे दूसरा पेड़ नहीं पनप सकता, घास जामती है वो भी समय से पहले सूख जाती है। वीरेंद्र सिंह जी हरियाणा प्रदेश की राजनीति में मंजे हुए सुलझे हुए एक सीनियर नेता है, और इस तरह की बातें जो लोग बता रहे हैं वो शायद जनता को गुमराह कर रहे हैं, और अगर वो ऐसा करते भी हैं तो जीवन की लास्ट बार उनकी सबसे बड़ी गलती होगी, और अवसर भी नहीं होगा गलती करने के लिए। हुड्डा परिवार का कहना है कि झज्जर रोहतक की जनता, जो झज्जर की जनता हमारे अलावा कहीं जा नहीं सकती। परिवार कह रहे हैं ना, बिल्कुल राजनीति के बेस पर वोट के लिए परिवार कह रहे हैं ना, पार्टी तो नहीं करी। अब पार्टी की बात आ गई जब, नहीं, मैं भी तो कह रहा हूं ना कहना है कि पिता पुत्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गुलाबी गैंग कह रहे हो ना, मैं मेरी भी तो सुन लो ना। या तो उन पर यकीन ज्यादा है, जो अंबानी अडानी का नंबर आता है तो पत्रकारों को अपमानित करते, बाज नहीं आते, पूर्ण रूप से अपमानित किया जाता है। यह भी कहा जाता है मैं तेरे को पत्रकार नहीं मानता, मैं आपको पत्रकार मानता हूं, मेरे आप सम्मानित भाई है, लेकिन जब अंबानी अडानी का जिक्र आता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मैं कह रहा हूं कि हाथ तो मिला हुआ है अंबानी से, हाथ तो मिला हुआ है बीजेपी से मुकदमे में राहत लेने के लिए। ये तो जनता को गुमराह करने का चक्रव्यूह रचा जा रहा है। हाथ किससे मिलाएंगे? कहां है वो मूल रूप से कांग्रेसी जिन्होंने सीएम बनने में अखंड मुख्य भूमिका, रात दिन खून पसीना बहाया था? कहां है वो? बताओ, 5 के नाम बता दो। तो जो परिवर्तन यात्रा है वो परिवर्तन लाके रहेगी। नहीं, परिवर्तन यात्रा प्रयास है, परिवर्तन लाकर रहेगी, राहत मिल रही है, हर हाल में जनता का समर्थन मिल रहा है।